कबीर साहब तो चलिया साडा मोर्चा। पहला साडा गुरु कबीर आ जिन्हें मरदी हुई मत नूं दोबारा सरजीत कीता। मुड़ के वो कबीर साहब तो फरीद, रविदास जी, नानक जी, गुरु गोबिंद जी आके 10वें पातशाह ने आके सानू एक पूरा गुलदस्ता वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारी दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर होया। आखिर कौन है वे अकाल पुरुष जिनकी स्तुति में गुरु नानक देव जी ने जगन्नाथपुरी में गाई आरती। वाहिगुरु गगन में थाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। वाहिगुरु धूप मल आन लो पवन चवरो करे, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी। कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्मानी। जी गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता। क्या कबीर साहब ही भगवान है? ज्ञान ध्यान के कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी। पर मेरा गुरु नानक कहंदा जिदी मैं झलक पाना ओदे केस बड़े लंबे हैं, तेरे बंके लोयन दंत रसाला सोहने नक जिन लंबड़े वाले। संतन और साहब में अंतर कुछ नाही, साहब का घर संतन के माही। जे बैठा है वो कबीर रामपाल। कौन थे श्री गुरु नानक देव जी के गुरु? बेई नदी में विलीन हुए जब आखिर श्री गुरु नानक जी थे कहाँ? 3 दिवस तक रहे अदृश्य, ये रहस्य कोई जाने ना। आज उठेगा पर्दा इन सवालों से, क्योंकि समाधान होगा पूर्ण सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज से। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी के बेई नदी में 3 दिन तक अलोप हो जाने की कहानी तो आपने सुनी होगी, मगर उस दरमियान क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पर आज हम आपको बताएंगे वह सच जो सदियों से लोगों के मन में सवाल बना हुआ है। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆਏ, ਉੱਤੋਂ ਸੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਵਿੱਚ भी हैगा। तो चलिए इस विषय को और रोचक बनाते हैं और सबसे पहले आपको इसका प्रमाण दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर में बहुत सारे इन्होंने खुलासे किए और ये कह रहे हैं कि हमें कई ऐसे प्रमाण हैं जो कि यहाँ पर संकलित किए गए हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हाँ सर, दिखाइए कि गुरु नानक देव जी को जिंदा बाबा रूप में कहाँ मिले थे? भाई बाले वाली साखी है, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी जी। ये इसमें आपको प्रमाण दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये पूछा जी तुहानू जो गुरु मिलिया उसका की नाम है? गुरु नानक जी आख्या मरदाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। ताई जिथों ताई जल और पवन है उसके हुक्म विच चलते हैं अते अग्नि और मिट्टी ये भी उसके आखे विच हन। इस ताई बाबा आखना चाहिए है, यानी कि इनको बाबा उस ताई बाबा नहीं, किसी होर नूं बाबा नहीं आखना। मरदाने कहा गुरु जी असी भी तुहाडे नाल सी, तुहानू कद मिलिया? अते गुरु नानक जी मरदाने असी नहीं, तुसी नहीं आए से जद मिलिया। अते कित्थे मिलिया? जदों असी
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बेई नदी ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ डुबकी लाई सी, यानी कि सुल्तानपुर के अंदर जब बेई नदी के अंदर गुरु नानक देव जी ने डुबकी लगाई और 3 दिन सचखंड में गए, तब जाके गुरु नानक देव जी को वहाँ जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब मिले। और सचखंड में जाकर कबीर साहब ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वो हम दिखाते हैं कबीर सागर है ये। कबीर सागर में भी प्रमाण है नानक जी के बारे में। कबीर साहब मिले थे नानक जी को, कहाँ मिले कैसे मिले, ये देखो ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। ये किसके द्वारा लिखी रचना? ये आपको दिखा देते हैं रचना, ये खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, गेटोसर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मुंबई मार्ग। अब आपको ये भी बताना चाहते हैं हम, जो कबीर गुरु ग्रंथ साहिब में जो सारे जो संतों की, सारे महापुरुषों की वाणियाँ लिखी, उसमें 40% वाणियाँ कबीर सागर से ली गई हैं, जो कबीर साहब की वाणियाँ हैं। जो कबीर कितना पुराना है ये? 600 वर्ष पहले पुराना, जब धर्मदास जी ने लिखा था अपने हाथों से। धर्मदास जी कौन? धर्मदास जी को परमात्मा कबीर साहब मिले थे, उनको भी जैसे अन्य महापुरुषों को मिले थे, वैसे धर्मदास जी, आदरणीय धर्मदास जी महाराज को भी मिले थे परमात्मा, उनको भी सचखंड लेके गए थे। तो उनके द्वारा कबीर सागर को कबीर साहब तो कबीर सागर भी वाणियाँ बोलते थे, धर्मदास जी ने सारा लिपिबद्ध किया हो, ये वही कबीर सागर है। अब हम आपको दिखाते हैं, इसमें एक वाणी है बोध सागर, ससम वेद बोध का। इसमें अथ नानक शाह जी की कथा चौपाई के माध्यम से बताया गया। यहाँ पे लिखा देखिए, नानक शाह कीन तब भारी, बहु सब विध भये ज्ञान अधिकारी, भक्ति भाव ताको लख पाया, तापर सतगुर की नी दाया, जिंदा रूप धरो तब साईं, प्रभु पंजाब देश चल जाई। वो परमात्मा जिंदा रूप बना के, आप बड़े होंगे, जिंदा रूप में मिले थे नानक जी को। वही विवरण है कि जिंदा रूप में परमात्मा जी कबीर साहब जिंदा रूप धारण किए और पंजाब देश जहाँ पे नानक जी थे वहाँ पे चले गए, परमात्मा प्रकट हुए। अनहद वाणी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्शन नहीं आ रहा। उस परमात्मा ने अपने अनहद मतलब उस सारा ज्ञान बताया उनको, वाणी बोला फिर परमात्मा ने, और फिर नानक सुन के, यह वाणी सारा सुन के परमात्मा नानक ने दर्शन नहीं आ रहा। सुन अमरलोक की वाणी, जानी परा निज समर्थ ज्ञानी। उस परमात्मा ने अपने अमरलोक सतलोक की जानकारी बताया, उस परमात्मा के समर्थ ज्ञानी, तब नानक जी को विश्वास हुआ। आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमरलोक की सुनी न बानी। तो अब देखिए यहाँ पे ना नानक जी का बोध लिखा हुआ सारा नानक जी का, हम आपको वाणी पढ़ के सुना देते हैं, तो आपको पता लग जाएगा इसमें भी नानक जी का प्रमाण है कबीर सागर में। आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमरलोक की सुनी न बानी, अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहा अमरलोक रहा निज धामी। उस परमात्मा से जो जिंदा रूप में मिले थे गुरु नानक जी को, कबीर साहब जिंदा रूप में मिले थे, तो उनसे कह रहे हैं कि आप कहाँ, आप अपना अमरलोक की वाणी बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या है आपका निज धाम कहाँ पे है। काहू न कही अमर निजमानी, धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी। उस परमात्मा ने जब अपना सारा ज्ञान बताया उनको, तो धन्य कहें कि आप धन्य परमात्मा, आपने हमें ये ज्ञान दे दिया, परम गुरु ज्ञानी, आप परम गुरु ज्ञानी हैं। कोई न पावे तुमरा भेदा, खोज थके ब्रह्मा चौबेदा। उस परमात्मा के सभी उस परमात्मा की पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। सभी शास्त्रों में ब्रह्मा जी ने 4 वेद छान डाले, ब्रह्मा जी भी तपस्या कर लिए हजारों युग तक, उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो मतलब सभी अपने अपने तरीके से उसी भगवान को खोज रहे हैं। जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीना, निरंकार से पुरुष नियारा मुनिनारा, अजर दीप ताकि सकता टकसारा। कि वो परमात्मा, जब नानक जी ने बहुत तप किया और निरंकार जिसे ज्योति निरंजन कहते हैं, निरंकार से पुरुष निनारा, कि वो निरंकार मतलब धर्मराज यहाँ का ब्रह्म है, जिसने गीता जी उसको अलख निरंजन कहते हैं जैसे, तो वो उससे वो परमात्मा उससे अलग है, नियारा है। अमरदीप, जो अमरदीप सतलोक सचखंड में रहता है वो परमात्मा। पुरुष बिछो भयो तब तू जब ते, काल कठिन मग रोक्या तब ते। कि उस परमात्मा से, जब उसमें लिखा हुआ है, इसमें वाणी में कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा से जब से बिछड़ा है उस परमात्मा से नानक जी, काल कठिन मग, वो काल जाने नहीं देता, यहाँ पे रोक के रखता है। इत तू सिरस भक्त नहीं होई, क्यों पर पुरुष न भेटो कोई, जब ते हमसे बिछड़े भाई 60,000 जन्म तुम पाई। जब से उस परमात्मा से, नानक जी को परमात्मा ने कहा कि जब से तुम मेरे से बिछड़ के आए हो सतलोक से, 60,000 तो ऐसे महापुरुषों के जन्म हो चुके, तो मैं जैसे जनक जी जैसे ऐसे महापुरुषों के जन्म हो चुके। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसमें वाणियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसमें ये आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि कबीर सागर में भी कबीर नानक जी और कबीर साहब की वाणियों का विवरण है। कोई भी दर्शक अगर यदि इस वीडियो को देख रहा हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वो पढ़ सकता है। इसकी पूरी वाणियों की जो हम वीडियो है आपको हम दे रहे हैं, कोई भी चाहे तो इस स्क्रीनशॉट को पढ़ करके ले करके इस वाणी को पढ़ सकता है।
चलो यह दास्तान संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से सुनते हैं। उसी तरह सुबह सुबह स्नान करने के लिए नानक साहब जी गए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। उनके साथ एक दो और भी नौकर जाते थे, वो उनके कपड़े लिए खड़े थे। परमात्मा वहाँ पहुँचे, कबीर साहब जी उसी जिंदा रूप में, लेकिन उस दिन वो केवल नानक साहब जी को ही दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। अब नानक साहब जी ने देखा कि आ गया वही भक्त नहीं, ये तो पूर्ण ज्ञानी लगता है। अब वहाँ उनकी तरफ गए, प्रणाम हुआ दोनों तरफ से और बैठ गए वहीं एकांत में। अब अन्य जो स्नान करने वाले थे या कोई नौकर थे वो दूर खड़े थे, वहीं खड़े रहे, आगे नहीं आए। उन्होंने देखे ये भक्त नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे यूँ भगत आदमी है, अपने आप ऐसे ही कोई चिंतन कर रहा है, पता नहीं कहाँ जा रही है इसकी शुद्ध, और ये तो ऐसे बोलता रहता अपने आप, करो स्नान चलते हैं। वो अपना काम लगे रहे, स्नान करते रहे। उधर से परमात्मा की उनकी फिर से वार्ता शुरू हुई। तो फिर नानक साहब जी ने आखिर में ये कहा कि देखो ठीक है, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, और मैंने अपने गुरु ब्रजलाल पांडे से भी पूछा, उसने भी संतुष्ट नहीं किया मुझे, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहूँगा, फिर मैं आपका शिष्य बनूंगा, फिर मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा। क्या परीक्षा लोगे? कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे खोज देना। अब नानक साहब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया, नहाने की तैयारी में था ही, छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में ले जाकर उनके शव को यानी शरीर को और 2-3 मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके बैठा दिया, वहां प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको। तो नानक साहब जी कहने लगे अब बैठ जाओ, कुछ वार्ता करेंगे, अब मुझे डिटेल से बताओ। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। अब नानक साहब जी कहने लगे कि देखो आपकी बातों पर कुछ विश्वास है, कुछ अविश्वास है। वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं, तो कैसे विश्वास करूं? मुझे वो सचखंड दिखा दो। परमात्मा ने कहा चल ठीक है। वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा और सतलोक में ले गया उस प्यारी आत्मा को, नानक साहब जी की आत्मा को। अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा, जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब ऊपर जा रहे हैं, सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाए थे। जब ऊपर जा रहे थे आगे जाके क्या देखा नानक साहब जी ने कि एक तख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा। वहाँ एक गुम्बज है सफ़ेद, बहुत लंबा चौड़ा, इस पृथ्वी से भी बड़ा है, इतना बड़ा गुम्बज है। और उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है सतपुरुष का, और उस सतपुरुष की एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतना नूर है, इतना तेज है, उससे भी अधिक तेज है मालिक का। तो नीचे से जब जिंदा वाले महात्मा में परमात्मा जा रहे थे कबीर देव जी, और वहां जाकर के वो कबीर साहब अपने उस जो तख्त पर विराजमान थे दूसरे रूप में, उस पर चंवर करने लगे। नानक साहब जी ने सोचा कि ये है वो अकाल मूर्त। अकाल मूर्त यानी साकार परमात्मा जिसकी मूर्ति हो, और ये कह निराकार नाम जप अकाल मूर्त, कि ये है वो सतपुरुष। ओहो, और ये कबीर जो नीचे से जिंदा आया है, ये कबीर, ये इनका कोई नौकर होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए सतपुरुष
असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा विराजमान हुए कबीर देव। और वो तेजों में शरीर वाला परमात्मा कबीर साहब पे नौकर की तरह चौर करने लगा, सेवक की तरह। अब नानक साहब जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हुआ, इस सेवक पर भगवान चौर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में नीचे से गया था जो परमात्मा जिस शरीर में, उसमें समा गए। वो असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, तख्त पर अकेले कबीर देव जी, कबीर साहब जिंदा महात्मा वाले रूप में विराजमान है। चौर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, आई एम गॉड, मैं हूँ वो परमात्मा जिसको मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं। और वेदों में कबीर देव मेरा नाम है, कबीर देव। तो कबीर कहो, कबीर देव कहो, ये मेरे विषय में जानकारी है चारों वेदों की। चारों वेदों में मेरे विषय में जानकारी है, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का मार्ग नहीं है। वो ज्ञान मैं अब देने के लिए गया हुआ हूँ। मैं बनारस में, काशी में धानक रूप में रहता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, ज्ञान प्रचार करता हूँ, और जो मुझ पर विश्वास दृढ़ करते हैं उनको सतनाम देता हूँ। और सतनाम से जीव का मुक्ति होगी, नहीं हो नहीं सकती किसी सूरत में। और वो सतनाम 2 अक्षर का है। और यदि आपने मोक्ष चाहिए तो काशी में चले जाना, वहां मैं रहता हूं। आपने देखा कि जिंदा बाबा के रूप में स्वयं कबीर जी ही गुरु नानक देव जी से मिले थे और उन्हें सतलोक ले गए थे, जहां उन्होंने अपने भगवान के दर्शन किए। लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि भगवान निराकार हैं। तो आइए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं और आपको इसका प्रमाण दिखाते हैं। ते स्वरूप दा जिक्र कीता, सरगुण दा इस्लाम च नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु नानक नूं पुछ के देखो, चलो सानू कोई पता नहीं, मैनू कोई पता नहीं, अनुभव मैनू कुछ नहीं, पर मेरा गुरु नानक कहंदा जिदी मैं झलक पाना ओदे केस बड़े लंबे हैं, तेरे बंके लोयन दंत रसाला सोने नक जिन लंबड़े वाल। तो दर्शकों, आपने सुना कि भाई पिंदरपाल सिंह जी बता रहे हैं कि श्री गुरु नानक देव जी जिस प्रभु की स्तुति कर रहे हैं वह साकार रूप में है और देखने में मानव जैसे हैं। उनके सुंदर बाल, नाक, आंखें और अन्य दिव्य स्वरूप हैं जो अत्यंत मोहक और दिव्य आभा से युक्त हैं। उनकी वेशभूषा भी अद्भुत और अत्यंत आकर्षक है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं सिख पंथ के ही अनुयायियों से कि वे भगवान को साकार मानते हैं या निराकार। चलिए सबसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? लाभ सिंह जी तूर। सर कहाँ से आए आप? मैं लुधियाना से आया हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अब रिटायर्ड हूँ, पेंशनर हूँ। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर था पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब एजुकेशन सर्विस में अपनी नौकरी की है सारी, जिसमें मैं 30 साल नौकरी की है। कर्मचारी भी रहा हूँ, अधिकारी भी रहा हूँ, और 31/3/7 को मैं फरीदकोट ज़िला से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। चलिए अब थोड़ा इनके आध्यात्मिक विचारों को सुनते हैं। देखो, हमारे सिख जगत में पहली बात तो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, निरंकार है। तो जब गुरुजी से मेरे को ज्ञान मिल गया और मैं रिटायर हो गया, तो मैं गुरु ग्रंथ साहब की 4 सेंचियाँ लेकर आया। 4 सेंचियाँ लेकर आया तो मैं 3 साल उसकी खोज करी कि जो परमात्मा कहते हैं, गीता में बताते हैं, वेद में बताते हैं, क्या वो बात सच है कि गीता में लिखा है कि 3 परमात्मा हैं और उसका 3 नाम हैं जपने के भी, ओम तत् सत। तो हमारे कहाँ लिखे हुए? जरूर लिखे होंगे, क्योंकि गुरु नानक को भी सब पता होगा जी। अगर गुरु नानक पूरा था तो उसको भी पता होगा। तो मैंने फिर इसके कारण ये सब जो बातें थी, इनके सवाल ढूंढने के लिए फिर मैं गुरु ग्रंथ साहब लेकर आया। तो उसके पहले तो मैं ये ढूंढा कि परमात्मा साकार है,
1257 पन्ने पर लिखा हुआ है कि बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक ते काले तेरे नैन, कबू साहब देखिया भैन। बई इहो जिहा साहब आ जिहदियां कालियां अखां ने, सोहणा मूँह आ, मिठी बोली बोलदा ते उहदा चिट्टा दुੱਧ वर्गा रंग ते उहदे कपड़े ने। ते मैं बड़ा हैरान होया भी ये तो कहने निरंकार आ, ये तो सारी तस्वीर नानक जी ने खिंची पई है। फिर दूसरी एक 567 पन्ने पे लिखा हुआ है कि सोहना नक ते लंबड़े तेरे वाला, और फिर क्या लिखा है कि तेरे सोनरी माला पहनी हुई है, तेरा शरीर सुनहरी है, तेरे वाल जिहड़े ने सोने रंगे ने, ते तू हंस वांगू ठिमक ठिमक तुरदा हैगा। ये सारा वो शब्द विच लिखा होया 567 पन्ने ते, जिहड़ा मर्जी देख लवे ये। ते मान लो उतों सिद्ध हो गया कि पहली गल कि गुरु जिहड़े हैगे परमात्मा वो साकार हैं। क्योंकि जे फिर मैंने क्या देखा कि जे कहते हैं गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है, ये सारे लोग डंडोरा पीट रहे हैं कि गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है, तो 227 पन्ने पे मैंने पढ़ा गुरु नानक देव जी आप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, सतगुर देखिया जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, सतगुर देखिया दीख्या लीनी। दीख्या का मतलब है मैंने उससे इनिशिएशन ली, मंत्र लिया। सतगुर देखिया दीख्या लीनी, मन तन अर्पियो, उन्होंने मैं सारा कुछ अपना आप भेंट कर दिता। मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी। फिर की कहते आ, गत मित पाई आत्म चीनी, कहते फिर मेरी गति मैनू मिली है। किने दवाई? गुरु ने। ये कहते उहदा गुरु कोई नहीं। दर्शकों, एक बार पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के विचार सुन लेते हैं। नानक साहब जी की वाणी को गहराई से समझना कि सतलोक में परमात्मा निराकार नहीं है, वो तेजों में लोक है, वो सौ प्रकाशित सतलोक है, और परमात्मा भी सौ प्रकाशित है। उसका शरीर है मनुष्य दृश्य है, और वो तख्त पर बैठा है। निराकार का तख्त पर के बैठा है? फिर ये देखना, ये वही जन्म साखी हैं जो अभी आपको जिनके विषय में सारी डिटेल दिखाई थी। ये अब इसके 275 पृष्ठ पे आपको 275 पृष्ठ पे साखी सचखंड की यह देखना। आगे साखी सचखंड दी चली, ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है, और प्रकाश रूप तख्त के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं। देखा? अब संतों के कोड वर्ड को वो क्या समझे? अब संपूर्ण जगत अवतार, संपूर्ण जगत अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं, अतः बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, और कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश कीता। यानी उस सतलोक में प्रकाश ही है बहुत। उस ज्योत रूप भगवान की स्तुत करी, अस्तुत यानी प्रार्थना की, स्तुति करी, अतः आगे उस सतस्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान हैं। उस तख्त पर वो कहते हैं विष्णु जी विराजमान है। बालार ने क्या पता ये कौन था? अच्छा, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे ही में मिलिया है, अतः और मेरे से और मेरे में कोई, तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के
जपाउण के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है। ता श्री गुरु नानक जी कहन लगे किहा ते सर्वज्ञ स्वामी, हे सब के मालिक, जहाँ आप जी दी आज्ञा, जहाँ आप जी दी आज्ञा भई, तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होवेगा, तहाँ तहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रज़ाई होवेगी, जैसे आपकी कृपा होगी, उसी त्यों ही होवेगा। इससे क्या सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी। जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुण्यात्माओं। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है, क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। किसी तरह सुनाओ आध घंटे में, चलो भाई डोल डाल पीट के। ये तो तत्व ज्ञान है और PhD करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात तक खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे। कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात तक खत्म है। मालिक का आदेश, इस नाम के जाप करने वाला सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। दर्शकों, अब तक आपको यह सिद्ध हो गया कि कबीर साहिब जी ही श्री गुरु नानक देव जी से मिले और उन्हें सतलोक ले गए, जहां उन्होंने सच्चा ज्ञान प्रदान किया। इससे यह भी प्रमाणित हुआ कि श्री गुरु नानक देव जी के गुरु स्वयं कबीर जी थे। साथ ही गुरु नानक देव जी ने इस सच्चे ज्ञान का प्रचार पूरे संसार में किया। दर्शकों, इसके साथ ही आपको यह भी सिद्ध हो गया कि गुरु नानक देव जी के अनुसार भगवान साकार हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं उनके स्वरूप का वर्णन किया है। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी ने वाह वाह शब्द क्यों बोला था। चलिए अब आपको वाहेगुरु सतनाम के रहस्य से अवगत करवाते हैं। दर्शकों, जिस वाहेगुरु सतनाम के जाप से सिख समुदाय के लोग मोक्ष मानते हैं, उसके जाप से तो केवल कर्मफल ही मिलता है, तथा नानक जी ने वाह वाह क्यों कहा था, इसका प्रमाण प्राण संगली के पृष्ठ 40 व 42 पर है। पृष्ठ 40 पर नानक जी ने कहा है, जब अपने प्राण पिंड की जानी, तब प्रगटी वाह वाह की बानी। अर्थात श्री नानक जी ने कहा है कि जब मुझे अपने जीवन तथा शरीर का ज्ञान हुआ कि यह जीव सतलोक से आया है, वहां जन्म मरण हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां यह 5 तत्व का पिंड शरीर नहीं है, उस लोक में सर्व सुख है, तब वह वाह वाह का वचन अपने आप मुख से निकलने लगा। फिर पृष्ठ 42 पर नानक जी ने कहा कि तह वाह वाह आपी अशाइंदा गुर शब्दी सचु सोई। नानक वाह वाह कर दिया कर्मी प्राप्त हुए, वाह वाह करती रसना सुहाई, पूरे शब्दी मिलिया प्रभु आई, वाह वाह मुखी सहज कड़ाई, वाह वाह स्यूं प्रभ बिनाई। अर्थात श्री नानक देव जी ने कहा है कि मेरे मुख से वाह वाह का शब्द अपने आप ही निकलने लगा। वाह वाह के जाप से केवल किया कर्म ही प्राप्त होता है। पूरे शब्द अर्थात मंत्र से परमात्मा सहज मिल जाता है। पूरा शब्द अर्थात सतनाम तथा आदि नाम है, इससे परमात्मा प्राप्ति है, तथा वाह वाह से केवल किया कर्म ही मिलता है, मोक्ष नहीं। साथ ही इसी का प्रमाण आदरणीय संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब के अध्याय फुटकर साखी के अंग में दिया है। गरीब राखी दे कबीर की नानक की वाह, वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे ताह। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि
नानक जी ने कबीर परमात्मा को ही वाहेगुरु कहा है तथा वाहेगुरु सतनाम का जाप करते रहने से मोक्ष नहीं मिल सकता। दर्शकों, जब श्री गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार, सतनाम और वाहेगुरु मंत्र का जाप नहीं किया तो सवाल उठता है कि उन्होंने वास्तव में कौन से मंत्रों का जाप किया और इसका प्रमाण क्या है। आइए अब हम आपको इसका प्रमाण दिखाते हैं। तो दिखाते हैं आदरणीय नानक साहब जी ने क्या जाप किया। एक समय मर्दाना और बाला दो सेवक थे, उनके साथ रहा करते थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमें एक बार श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहिब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहिब जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जल के ऊपर चलेंगे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, और तुम वाहेगुरु वाहेगुरु कहते रहना। अब वो दोनों वाहेगुरु वाहेगुरु करते हुए चल पड़े। नानक साहिब जी वो 2 अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप सुमन करते जा रहे थे। मर्दाना ने सोचा, गुरुजी तो ये 2 अक्षर का मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं भी क्यों ना यही मंत्र करूं। तो उसने 2 अक्षर का मंत्र जाप शुरू किया। वो लगा डूबने। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से ये दंड लगता है, तो वही मंत्र कर दो मैंने बोला है। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा। फिर उसी तरह जल के ऊपर थल की तरह चलने लगा। अब यहाँ झटका देना अनिवार्य था नानक साहिब जी के द्वारा कि नहीं तो ये नाम सार्वजनिक हो जाता। ऐसा भय मान गया पूरा सिख समाज कि यदि इस नाम का जाप कर लिया तो मर्दाना की तरह दंडित हो जाएंगे और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि हो जाएगी। इसी कारण से वो प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने सारा भी डिटेल लिखी थी। उसको गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा, बल्कि उसको समुद्र दरिया में बहा दिया था। वो तो एक संत ने प्रार्थना करके निकाल लिया, उसका कुछ अंश बच गया, बाकी अध्याय वो नहीं रखे, साथ में छोड़ दिए। तो अब दिखाते हैं आपको। ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवार सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 बादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवार सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाले गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये यहाँ छपी है। अब इसके हम चलते हैं 547 पृष्ठ पे। ये है 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। बाला संधु उवाच, यानी बाला संधु ने उवाच माने उसका कथन। ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँखी बंद करो। जा आँखें मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तना समुद्र ऊपर तुर पे। ता चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण।
ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी किया मर्दाना गुरु दी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना, वाहे चाहिए तू मर्दाना ओही अख आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब आप जी ने ये तो पंजाबी वाली पढ़ी, क्योंकि अब पंजाबी के जानने वाले पंजाब स्टेट को छोड़कर पूरे भारत में बहुत कम ही है। अब हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, थोड़ी सी ये भी झलक दिखाएंगे। देखिएगा, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जवाहर सिंह अमृतसर से छपी है। पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है, ये यहाँ से प्रकाशित है। भाई चतर सिंह, जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन और फैक्स नंबर ये है इनके। और ये प्रिंटेड जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, फोन नंबर इतने। इसके 500 देखिए 59 पृष्ठ पे ये है 559 यानी 559 पृष्ठ। समंदर की साखी, साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ मान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, ए मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपने आत्मा ये विचारणीय विषय है कि नानक साहिब जी स्वयं तो जाप कर रहे हैं और शिष्यों को मना कर रहे हैं। कारण क्या था? जिन भी महापुरुष को परमात्मा ने अपना एफिडेविट अपना गवाह बनवाया, साक्षी बनाया, उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी सतनाम को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान अलग है और सार नाम अलग है। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सोहम शब्द, कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आदि नाम को भी डिस्क्लोज नहीं किया, केवल इस दास पर मेहर करी, इन महापुरुषों को दिया। अब इन्होंने सतनाम को भी डिस्क्लोज करना नहीं, आदेश था इनको कि नहीं बताना किसी को, ना काल के दूतों का हाथ लग गया, जाल काम बिगड़ जाएगा सारा। अब कैसे पहचान करवाते हम? अब सारे फेल हो गए, ये सब खिसियानी से हुए बैठे। अब क्या करें? सबके जड़ दिखा दी। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। बुद्धिमान लोग हैं, कोई बालक थोड़े ही हैं, अपना जीवन नष्ट करेंगे उन मूर्खों के पाछे लग गए, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, उनके पास कोई समाधान नहीं, लग चले। इसीलिए तो गए थे एक डॉक्टर के पास, हमारा रोग कटे। अब पता लग गया उसने तब राख की पुड़िया बांध रखी है, दवाई है ही नहीं, तो कौन मरेगा उनको खाकर? अपने आत्माओं एक थोड़ा सा प्रमाण और दिखाते हैं कि नानक साहिब जी को परमात्मा का आदेश था कि अभी इसको कतई नहीं बताना। ये इसी जन्म साखी में आपको प्रमाणित करते हैं।
अब इसके अंदर एक साखी सचखंड की चली है, साखी सचखंड की। एक बार नानक साहब जी, इसमें लिखा है कि सचखंड में गए और वहाँ निराकार बैठा था। अब ये भी इन महापुरुषों ने इस ज्ञान को थोड़ा सा गोलमोल ही करना था, नहीं तो इनके समझ में आ जाती है, क्योंकि राधा स्वामी पंथ तो चला ही गुरु नानक देव जी के समर ग्रंथ से ही। वो शिवदयाल जी की वाणी पढ़ा करता, इसके समझ अब ना ये कहानी के 5 नाम नाम धुन धुन सुन दी, उसमें 5 नाम तंत्र धुनकार धुन। और फिर कबीर साहब की वाणी से ले लिए, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उससे भी अज्ञानी ने वो सारे नकली छांट लिए जो कति काम के नहीं। इसके उसके अंदर तो और भी ओरिजिनल मंत्र भी हैं, वो नहीं समझ में आए, वो मूल ज्ञान है मालिक का। तो वहाँ जब इन्होंने नानक साहब जी की वाणी को गहराई से समझना कि सतलोक में परमात्मा निराकार नहीं है, वो तेजो में लोक है, वो सौ प्रकाशित सतलोक है, और परमात्मा भी सौ प्रकाशित है। उसका शरीर है मनुष्य दृश्य है, और वो तख्त पर बैठा है। कि इन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी। जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में तो स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुण्यात्माओं। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। दर्शकों, आइए अब हम आपको यह भी प्रमाणित करते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी ने भगवान किसे बताया है और उन्होंने अपनी वाणी में इसके बारे में क्या लिखा है। गुरु साहब जी ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਾਇਆ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਫਾਈ ਸੁਰਤ ਮਲੋਕੀ ਵੇਸ ਇਹ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ, ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਲਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਾ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। दर्शकों, निहंग लखविंदर सिंह जी ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी ने कबीर साहिब जी को ही भगवान बताया है। दर्शकों, आपको बता दें कि जब श्री गुरु नानक देव जी सचखंड से वापस आए तो उन्होंने 4 उदासियां सी धार्मिक यात्राएं की, जिनमें से पहली उदासी काशी में की थी। अब आइए हम आपको और प्रमाण दिखाते हैं। आग महला पहला घर चौथा, एक सुआन दोए सुआनी नाल, पलके पहुँके सदा बयाल, कूड़ शुरा मुठा मुर्दार, तानक रूप रहा करतार। मैं पत की बंद ना करनी की कार, हाँ बिगड़े रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रहाओ मुख निंदा आखां दिन रात, पर कर जो ही नीच सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल, तानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मुलुकी वेश, हों ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता पार, तानक रूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर, हाँ क्या मोह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, तानक रूप रहा करतार। दर्शकों, आपने देखा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में यह स्पष्ट हो गया कि धानक रूप यानी कबीर साहिब जी जुलाहा के रूप में
स्वयं भगवान हैं। दर्शकों, कबीर साहिब जी ही परमेश्वर हैं। इसका प्रमाण हम आपको और भी दिखाएंगे। अब आइए संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से इस सत्य को सुनते हैं। अब फिर एक काजी से बात हुई इनकी, एक मुल्ला से बात हुई, वार्ता वो दिखाते हैं। एक बहुत पुरानी साखी है, बहुत पुरानी। ये देखो इसका रंग भी कैसा हो रहा है, कागज भी पाटन हो रहा है, बहुत पुरानी है। और इसका यहाँ से भी इसका फर्स्ट प्रिंट भी ठीक से नहीं रहा है। ये किसी सिख बच्चे ने लाकर हमें दिया है। ये सिर्फ इतनी ही यहाँ पर है। ये वही कृपाल सिंह, जीवन सिंह, ये उनसे छपी है। ये ऐसी स्थिति है इसकी। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको फिर हिंदी वाली में भी दिखाएंगे। एक 122 पृष्ठ पे ये है स्वामी सुआल काजी रुकन दीन सुरा। ये रुकन दीन को काजी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, इनकी आपस में वार्ता हो रही है। तो नानक साहब ने कहा, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट और सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, ता तू ही होवे सवाब। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम की रचना की, आदम हुआ आदम की, और वो आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है। और फिर कहा कि कायम दायम और कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सब गुरुआं के गुरु, और आलम बड़ा कबीर। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, दास बहुत पहले से आपको कहता रहा था, लेकिन ये प्रमाण ना मिलने से दास को तो विश्वास था, लेकिन आम जनसाधारण नहीं मान सके था। अब दास ने पहले से ही बताया, क्योंकि जो सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा वो फाइनल है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन ज्ञान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी का, परम पूज्य गॉड कबीर द्वारा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर द्वारा, वो झूठा नहीं हो सकता। दास ने आपको बताया कि ये सबसे पहले राजा अम्बरीश थे, सतयुग में राजा अम्बरीश थे नानक जी, और फिर ये त्रेता में राजा जनक हुए। और इस साखी में, जन्म साखी में ये भी प्रमाण आपको दिखाते हैं, देखिएगा। और फिर नानक जी बने सुल्तानपुर में। ये जो सबसे बड़ी साखी है, ये जो अभी आपको दिखाई थी, इसकी पृष्ठ नंबर 423 पर, यह है पृष्ठ 423 है। ये कट रहा है, ये 422 है। यहाँ देखिए, ये किसी सिख बच्चे ने दिया, उसने इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के स्वयं निशान लगा रखेंगे। यहाँ लिखा है सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेते, त्रेते माने त्रेता युग में, त्रेते जनक बदे है, त्रेता में जनक बदे ही, और हरिचंद द्वापर गुरु, और कलयुग नानक देव। कलयुग में नानक देव सतगुरु मेहरबान त्रेते जनक विदेही, और हरिचंद द्वापर में, और कलयुग में कलयुग नानक देव। इन्होंने तो एक और बता दिया कि द्वापर में हरिचंद आए थे, बाकी आगे देखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर है कि त्रेता युग विच गुरु जी जनक विधेयी होया, और अर सिद्धि करोड़ी एक 35 आया ता
आ गया। इस श्लोक का ये अनुवाद करता हुआ रहा, इसने अपने हिसाब से किया है। आगे भी लिखा होगा बहुत सा, इतना इस दास ने इतनी पढ़ नहीं आती, और ये सिख समाज के पास तो उपलब्ध है, ध्यान से खूब पढ़ सकते हैं। ये है साखी अजित्य रंधावे दी, इसके अंदर है ये। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेते जनक बदेह और हरिचंद द्वापर में, और गुरु कलयुग नानक देव। और यहाँ इसने अनुवाद करते समय लिखा है कि त्रेता युग में जुग बीच गुरु जनक विधेयी होया। इस प्रकार ये सारा उन्होंने इसमें अपना हिसाब से अनुवाद किया। अपने आत्माओं, अब ये कंसेप्ट कति क्लियर हो लिया। अब आप जी ने जो देखी वो पंजाबी यानी गुरमुखी लिपि वाली साखी देखा, हिंदी वाली और दिखाते हैं। इसमें इन्होंने कुछ फेरबदल कर दिया है, और जहाँ ये विचलित नहीं हुए वो एज इट इज लिख दी है। हिंदी करते समय इन्होंने कुछ मसाला काट दिया, अब देखना, और कुछ बहुत कुछ छुपा है इसमें, ये देखिएगा अभी शेष बचा है। ये है हिंदी वाली भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। बाजार माइया सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह, ये मुद्र का जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। इसमें हिंदी में और पढ़िए, आराम से आनंद आओगा आपको। ये है पृष्ठ 97 पे 197 पे, सवाल काजी रुकनदीन सूरा के, नानक साहिब जी से कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कोट सलाम करता ही ता तू ही होवे सबाब। अब 198 पे साखी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे, पृष्ठ 198 पे। अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो नानक साहब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु हैं। वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। सतगुरु पुरुष कबीर है, सतगुरु और पुरुष भगवान भी वही है, और यहाँ पीर रूप में आकर मिलते हैं। वेद भी गवाही देते हैं परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और जिनको मिले वो गवाही दे रहे हैं कि हमें जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर आकर मिले। वो सबसे बड़ा हो परमात्मा, बड़ा कबीर। ये कहते हैं अल्लाहू अकबर, बड़ा बड़ा भगवान। कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं। यहाँ पर नानक साहब ने समस्या हल कर दी कि वड्डा कबीर, सबसे बड़ा कबीर, सबसे बड़ा वो कबीर, सब तो बड़ा है वो आलम, आलम कबीर, यानी सबसे बड़ा भगवान परवरदिगार आलम। वो परवरदिगार आलम है, सबसे बड़ा भगवान परमात्मा, सब तय बड़ा कबीर। इसका ये अर्थ है, आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा भगवान कबीर। इसमें बड़ा अर्थ साफ लिख दिया। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है कि फाई सूरत मलुकी वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार।
फिर प्रश्न नंबर 721 में लिखा कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, हे सत कबीर, हे अविनाशी कबीर, आप सर्वशक्तिमान शब्द स्वरूपी राम, आप ही हो सारी सृष्टि के करतार हो। और यहाँ स्पष्ट कर ही दिया, सब तो बड़ा आलम कबीर, तो निराकार कैसे हो सकता। दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध कर दिया कि वही भगवान जो जुलाहा के रूप में लीला कर रहे थे, वही कबीर साहिब जी ही परमेश्वर हैं। जैसा कि वाणी में कहा गया है, धानक रूप रहा करतार। दर्शकों, आज के समय में कई सिख संत रामपाल जी महाराज जी की वाणियों और प्रमाणों को स्वीकार कर रहे हैं और गुरु नानक देव जी द्वारा बताए गए सही मंत्रों का जाप कर रहे हैं, साथ ही सचखंड की स्मृति ध्यान लगा रहे हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम आपको ऐसे गूढ़ रहस्य बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ऊपरी ब्रह्मांडों और लोकों की अद्भुत जानकारी। पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? गुरु नानक देव जी जिस सचखंड में गए थे वह कैसा है, कहाँ है और वहाँ जाने का क्या रहस्य है? तो दर्शकों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।